नमस्ते दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो सीजीपीडीएम की पहली एग्जाम कैंसिल हुई थी और हमें जो सेकंड चांस मिला है, अब इसकी डेट ही नहीं आ रही है। मतलब अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब लगता है कि कब आएगी, अब तो होना चाहिए क्योंकि अच्छा खासा टाइम मिल चुका है। क्लियर, लगभग 1 महीना हो चुका है, इसके बारे में कोई अपडेट है नहीं। मैंने थोड़ी सी बात करने की कोशिश की डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनका कहना है कि ये थोड़ा सा हल्ला ज़्यादा ही मच चुका था और इसी वजह से ज़्यादा ब्लो होल्स थे। क्लियर, मतलब कुछ भी ढंग से चीज़ें नहीं चल पाई थी, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम लिया जा रहा है। इसी टाइम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि चेंजेस काफ़ी करने हैं उनको। क्लियर, तो आप ये समझ के चलिए कि इस मंथ के एंड तक इसके बारे में कुछ ना कुछ डेट आ जाएगी। हो सकता है कि दिवाली के पहले ही फ्री होने की पूरी गुंजाइश है और ये जो पहली प्रोसीजर नवंबर में खत्म होने वाली थी, अब ये मार्च तक एक्सटेंड हो सकती है। राइट, तो उनका ये चल रहा है कि जैसे वो पहले शेड्यूल लेके आए थे, प्री अब लेंगे, मेंस अब लेंगे, रिजल्ट तब होगा, इंटरव्यू तब होगा, तो उसी शेड्यूल के साथ आने की उनकी पूरी गुंजाइश है। वही शेड्यूल लेके आएंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। अब ये मार्च तक चला जाएगा, मतलब पूरी प्रोसीजर, मैं प्री की एग्जाम नहीं बोल रहा हूं, पूरी प्रोसीजर आपकी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। राइट, मगर होना है इसको, अभी ऐसे नहीं कि बिल्कुल कैंसिल ही हो गया। अरे भाई, एग्जाम को कैंसिल किया, रिक्रूटमेंट को कैंसिल नहीं किया है, रिक्रूटमेंट होने वाली है। अब अपनी स्पीड कैसे बूस्ट करनी है? ओके, स्पीड बूस्ट करने के लिए याद रखिए, आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा फोकसिव रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम एक्सटेंड हो चुकी है तो होता है ना, थोड़ी सी क्या बोलते हैं हम, लेजीनेस आ जाती है आदमी के अंदर। नहीं चलो आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो ये करना नहीं है। आपको थोड़ा सा टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस देना है। हमारी टेस्ट सीरीज प्री की बैच, मैकेनिकल की डिस्क्रिप्टिव बैच सब हमने लॉन्च कर दिया है। उसकी आपको व्हाट्सएप की प्री की ग्रुप और प्री के ग्रुप की लिंक और मेंस के डिस्क्रिप्टिव मैकेनिकल के ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक को क्लिक करके आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल। राइट, याद रखिए, मैक्सिमम फोकस अब आपका साइंस पे होना जरूरी है। क्लियर, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज है जो 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आपको देके जा सकता है। क्लियर, तो आपका पूरा फोकस साइंस के ऊपर रहना बिल्कुल मैंडेटरी है, जरूरी है। क्लियर, साइंस के साथ ही आप ये भी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि करंट अफेयर के भी ज्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। क्लियर, तो करंट अफेयर या जीएस जीके बोल सकते हो आप, जीएस जीके स्टैटिक पार्ट वगैरह ये सब, वो भी 30 मार्क का, और आपका पेटेंट का जो पार्ट है वो 15 मार्क का। तो ये 50 ऐसे कुल मिला के 75 मार्क्स यहाँ आपकी मैक्सिमम स्कोरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है एप्टी रीजनिंग थोड़ा सा लंबा खींचेंगे क्या। राइट, नहीं तो गुस्सा आ गई, क्यूसी आया और बोल दिया, लंबे लंबे क्वेश्चन दे दिए, तो हमारी पूरी जो फोकस होनी चाहिए इन 75 मार्क्स पे होनी चाहिए, वहां भी मार्क कवर कर लेंगे। आपको मिनिमम टारगेट 110 मार्क का रख के चलना है। क्लियर, 110 मार्क का टारगेट प्री का रखना है। इसी के साथ में थोड़ा बहुत अच्छी खासी पढ़ाई हो चुकी है तो मेंस के लिए भी आप रीड करना शुरू कर सकते हो। क्लियर है, और मेंस में वैसे भी प्री का ही पोर्शन 100 मार्क का आने वाला है, बचे हुए 300 मार्क है, उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा रीड करना शुरू कर लो। जहां प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज जैसे एग्जाम है उनके क्वेश्चंस देखो। क्लियर, वहां से अंदाजा आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस है। मुझे लगता है कि वहां से हो सकता है कुछ क्वेश्चन को एज इट इज उठा के आपके मेंस में भी ऐड किया जाए। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देना, मेरी टेस्ट सीरीज तो 199 रुपीज़ में ही है, उसका भी यूज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इनके सबके लिंक गिवन है। इस मंथ के एंड तक आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर पूरा सॉल्यूशन मिल गया, एग्जाम की डेट ही आ जाएगी, पूरा कैलेंडर ही देने की पूरे चांसेस है। ऐसे मेरे दोस्त जो ऑलरेडी वहाँ एज ए एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन में काम करते हैं, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन लेके आप तक पास आउट की है। तो यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।